तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इनग्वाइनल हर्निया की। हम लोग देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टाइप के हर्नियाज, उनकी सब टाइप्स और कैसे होता है ये। बट उससे पहले हमें पता होना ज़रूरी है कि ये इनग्वाइनल हर्निया कहाँ होता है। तो इसलिए हम इनग्वाइनल लिगामेंट और इनग्वाइनल कैनाल को डिटेल में जानेंगे। अब इनग्वाइनल एरिया हम कहते हैं किसे है, तो जो ग्रोइन वाला एरिया होता है उसे बोलते हैं। तो ये एरिया होता क्या है, इंटीरियर अब्डोमिनल वॉल ये हमारी, और जो हमारा इंटीरियर एस्पेक्ट है थाई, तो ये जो एरिया है दोनों साइड, इसको हम बोलते हैं इनग्वाइनल रीजन। ठीक है, ये रीजन सर्जिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें से स्ट्रक्चर्स जो है एब्डोमेन से निकल रहे होंगे या एब्डोमेन में जा रहे होंगे। तो जहाँ भी स्ट्रक्चर्स ज़्यादा आते जाते हैं वो पॉइंट ऑफ पोटेंशियल वीकनेस बन जाता है। तो इस वजह से ये जो इम्पॉर्टेंट एरिया है इनग्वाइनल रीजन, ये सर्जिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये बात करते हैं हम इनग्वाइनल लिगामेंट के बारे में। तो हमें आ सकता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इनग्वाइनल लिगामेंट। अब इस लिगामेंट का हमें दूसरा नाम भी पता होना चाहिए, पोपार्ट्स लिगामेंट। क्यों? कई बार इसी पे नोट आ जाता है और हमें इसका दूसरा नाम पता नहीं होता। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब ये जो इंटरनल इनग्वाइनल लिगामेंट है ये बनता है कैसे है। ठीक है, अब जो हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है उसका ओरिजिन इंसर्शन हमने देखा था। तो अगर आपको उसका इंसर्शन वगैरह याद हो तो आप खुद ही सोच लोगे। हमने जब बात की थी कि कर्टन्स की तरह ऐसे करके फोल्ड होते हैं, तो फोल्ड होने की वजह से एक्सटर्नल ऑब्लिक के अपोनेरोसिस की फोल्ड होने की वजह से यहाँ पे जैसे मान लो अब ये कर्टन्स हैं, अब कर्टन्स ऐसे जा रहे थे तो फोल्ड हुए, तो यहाँ पे जो एरिया बन जाता है उसे हमने इनग्वाइनल लिगामेंट का नाम दिया था। तो ये एक्सटेंड कहाँ करता है, इंटीरियर सुपीरियर लाइक स्पाइन से प्यूबिक टुबरकल तक। अब इसके दो पार्ट्स हैं। ये जो हमारा इनग्वाइनल लिगामेंट है ये प्यूबिक सिम्फाइसिस की तरफ इसका मीडियल पार्ट होगा, और जो इधर है वो लेटरल पार्ट होगा। अब इसके मीडियल और लेटरल पार्ट मतलब ऐसे नहीं है कि ओब्लिकली जा रहा हो। अब इसका मीडियल पार्ट ऐसे थोड़ा हॉरिजॉन्टल है और ग्रूव्ड है। मतलब ऐसे मान लो कि अपोनेरोसिस आ रहा था, जो लेटरल साइड वाला है वो हमारा ग्रूव्ड है और थोड़ा हॉरिजॉन्टल है, ऐसे है। ठीक है, और ऊपर की तरफ जा रहा है। और जो हमारा ये जो लेटरल साइड वाला है वो क्या है कि ओब्लीक चला जा रहा है और ऐसे करके क्या है, राउंड हो जा रहा है। ठीक है, तो ये लेटरल पार्ट हो गया, ये मीडियल पार्ट हो गया इनग्वाइनल लिगामेंट का। तो एक्सटर्नल ओब्लीक के फाइबर्स जब नीचे तक पहुंचे तो कर्टन की तरह बेंड किए, तो इसलिए इंटीरियर सुपीरियर लाइक स्पाइन और प्यूबिक ट्यूबरकल के बीच में इनग्वाइनल लिगामेंट बन गई, जिसका मीडियल वाला ऐसे ग्रूव्ड होगा और लेटरल वाला ऐसे कर्ल हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं। अब हमने बात की जो एपोनेरोसिस है जब कम नीचे आया तो वो आगे गया और फिर पीछे की तरफ फोल्ड हो गया कर्टन की तरह। ये उसके लेटरल हाफ की डायग्राम, ये मिडिल हाफ की डायग्राम। अब इस पे इनग्वाइनल लिगामेंट ये जो बनेगी, अब इस पे अटैचमेंट किस किस की है। तो एक तो फेशियल आटा उसके नीचे वाली सरफेस पे होगा। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होगी तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे चीज़ों के। और जब हमने इंटरनल ऑब्लिक ट्रांसवर्स अब्डोमिनस और क्रीमेस्टर मसल के ओरिजिन इंसर्शन की बात की थी, तो हमने बोला था कि इंटरनल ऑब्लिक मसल लेटरल 2/3 से आता है इनग्वाइनल लिगामेंट के। तो 2/3 से वो आ जाएगा इंटरनल ऑब्लिक का मसल, और 1/3 से कौन आ जाएगा, ट्रांसवर्स अब्डोमिनस का मसल। ठीक है, इसके अलावा क्रीमेस्टर मसल क्या है, इसके मिडल पॉइंट से आ जाएगा। तो ये हमारी इसकी इनग्वाइनल लिगामेंट के साथ क्या है, अटैचमेंट्स होगी। अब बात करते हैं इसके रिलेशंस की, क्या क्या चीज़ें इससे रिलेटेड है। तो इसका जो मिडल वाला पोर्शन है वहाँ से कौन रिलेटेड है, इनग्वाइनल कैनाल, जिसमें क्या है, स्पर्मेटिक कॉर्ड। मतलब अगर मेल है तो स्पर्मेटिक कॉर्ड उसके अंदर होगी, अगर फीमेल है तो राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस उसके अंदर होगी। तो ये हमारे रिलेशंस हो गए इनग्वाइनल लिगामेंट के। अब ये जो इनग्वाइनल लिगामेंट है वो किस तरह से किस साइड को किस पार्ट्स में एक्सटेंड करती है, तो उसकी एक्सटेंशन मेनली 3 एक्सटेंशंस हैं जो हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहली है लैकुनर लिगामेंट ऑफ गिनबर्नेट। ये नाम बेशक आप ना भी याद रखो, बट थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए कि अगर सीधा एग्जामिनर ने ये नाम दे के आपको नोट पूछ लिया। तो लैकुनर लिगामेंट को अच्छे से समझने पहले आप ये डायग्राम देखो। तो ये इनग्वाइनल लिगामेंट की डायग्राम है, ये प्यूबिक टुबरकल है और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है। तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगुलर एरिया बन रहा है, इसके नीचे इसकी इनग्वाइनल लिगामेंट की एक्सटेंशन है जो ऐसे एक ट्रायंगुलर एरिया बनाती है। इस एरिया को हमने लैकुनर लिगामेंट बोला है। अब ये क्या है, ट्रायंगुलर एरिया मीडियल साइड पे इनग्वाइनल लिगामेंट के। ठीक है, इसके अलावा ये बैकवर्डली जाता है और इसकी एपिक्स कहाँ पे है, एपिक्स इसकी प्यूबिक टुबरकल पे है। ठीक है, और बेस क्या है, कनकेव जा रहा है और लेटरली जा रहा है।
और यहाँ पे ही अब फेमोरल रिंग बनती है, तो उसकी कौन सी बाउंड्री बनाता है लैक्युलर लिगामेंट? मीडियल बाउंड्री। और ये बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब फेमोरल हर्निया होगा तो यहाँ पे भी तो फेमोरल वेसल्स पड़ी होंगी, ऊपर इंग्वाइनल लिगामेंट है, तो इन सबको हम कट नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम लैक्यूनर लिगामेंट को कट करके यहाँ से सर्जरी जो है वो वाला पार्ट शुरू करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आगे बात करते हैं, ये मैंने वही पॉइंट लिखे हुए हैं, अब ये वाले पॉइंट्स आप एक बार पढ़ सकते हो, ट्रायंगुलर हैं। और इसका जो सुपीरियर बॉर्डर है वो सुपीरियर एमएस ऑफ प्यूबिस बोन पे अटैच है। जब आपने हिप बोन की होगी तो आपने सुपीरियर एमएस ऑफ प्यूबिस देखा होगा, तो उसके जो है सुपीरियर बॉर्डर पे अटैच है। उसके अलावा ये मीडियल बाउंड्री बनाता है फेमोरल रिंग की, बेस इसका कनकेव लिटरली है, और इसके अराउंड क्या है? पेक्टिनियल फेशिया है। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया लैक्यूनर लिगामेंट का। उसके बाद अगला पार्ट है पेक्टियन लिगामेंट ऑफ कूपर। अब ये क्या है कि ये जो हमारा लैक्यूनर लिगामेंट था ना, उसी का एक्सटेंशन है, जिसको हमने नाम दिया लिगामेंट ऑफ कूपर। तो ये क्या है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बेस ऑफ लैक्यूनर लिगामेंट का एक्सटेंशन है, इलियोपुबिक एमिनस तक पहुंचता है, और ये अटैच कहाँ होता है? पेक्टिन प्यूबिस के साथ, जो फिर हिप बोन का पार्ट है। तो इसके थ्रू आप हिप बोन भी रिवाइज कर सकते हो अगर करना चाहो। अब उसके बाद अगला पार्ट आता है रिफ्रैक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। अब वो कौन सा पार्ट है? तो आप ये वाला डायग्राम देखो, इसमें क्लियर हो रहा है वो पार्ट, ये आपका इंग्वाइनल लिगामेंट है। तो ये जो पार्ट है ये रिफ्रैक्टेड पार्ट है, तो इसके जो फाइबर्स हैं ये हमारी लीनिया एल्बा है, उसके साथ मर्ज हो रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं और मिडली जा रहे हैं लेटरल क्रस्ट ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से, ठीक है। तो ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के पीछे पड़ा होता है और कंजॉइंट टेंडन के आगे पड़ा होता है। ये आगे एक डायग्राम दिखाऊंगी, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब जैसे ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, एक उसकी रफ डायग्राम है, तो ये हमारा कंजॉइंट टेंडन है, ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग पड़ी है, तो ये इन दोनों के बीच में स्मॉल रिफ्रैक्टेड पार्ट है। तो यहाँ हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं इंग्वाइनल कैनाल की। सबसे पहले अगर हम अब्डोमेन की वो करना शुरू करें डायसेक्शन, तो सबसे पहले हमें मिलेगा स्किन, सुपरफिशियल फेशिया। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे कोई भी डीप फेशिया नहीं है, एक्सटर्नल ओब्लिक, फिर इंटरनल ओब्लिक, फिर ट्रांसवर्सस अब्डोमिनस, फिर हमारा फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ठीक है। अब इंग्वाइनल कैनाल प्रेजेंट कहाँ पे है? ये हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट था ना, तो उसका जो मीडियल हाफ था वहाँ पे प्रेजेंट है इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इंग्वाइनल कैनाल है क्या? ये ओब्लिक इंटरमस्कुलर पार्ट है अब्डोमिनल वॉल का, जो 4 सेंटीमीटर है। अब ये इसकी डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड, फॉरवर्ड और मिडली जाता है। अब ये है कहाँ? सुपरफिशियल, यहाँ पे डीप इंग्वाइनल रिंग है, यहाँ पे सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है। तो यहाँ पे ऐसे ओब्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसे हमने इंग्वाइनल कैनाल कहा है। अब डीप इंग्वाइनल रिंग के बारे में बात करते हैं। अब डीप इंग्वाइनल रिंग क्या है कि फेशिया ट्रांसवर्सैलिस जो है उसमें एक ओवल ओपनिंग है, जो कि 1.2 सेंटीमीटर इंग्वाइनल पॉइंट के मिड इंग्वाइनल पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। और ये किसके लेटरल है? इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जो है, जो एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क है, उसके हमारी लेटरल है। अब ये डायग्राम देखो, जैसे हमने ऐसे ड्रॉ करना है हमेशा, डीप इंग्वाइनल रिंग, ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे ओवल होगा, ये हमारा बस ऐसे ट्रायंगुलर होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है पॉइंट्स, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या है? सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, ये ट्रायंगल है, और ये किसकी एक्सटेंशन है? एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की। ये पॉइंट ध्यान रखना है। इसकी शेप कैसे है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 1.2 सेंटीमीटर वाइड है, ठीक है। और इसके जो मार्जिन्स हैं उन्हें हम क्रूरा बोलते हैं, और इसके एपेक्स पे जो फाइबर्स होते हैं उन्हें हमने नाम दिया इंटरक्रूरल फाइबर्स। ये कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे लग रहा है कि लट्टे वाले पॉइंट्स हैं, तो ये आपको ध्यान ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो है ना, ये होल्स नहीं है, ये जब टेस्टिस डिसेंड करती है तो वो पुश करती है ऑर्गन्स को, उसकी पुशेस की वजह से ऐसे ग्रूव्स बन जाती है। तो वही लिखा है कि जो पेरिटोनियल कैविटी है, जब गोनाड्स नीचे आते हैं ना, वहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी की आउट पाउचिंग हो जाती है। जो प्रोसेसिस वर्जिनैलिस है वो क्या करता है? फेशिया ट्रांसवर्सैलिस को आगे पुश करता है, तो वो आगे पुश करेगा तो वहाँ एक ओवल ओपनिंग बन जाएगी। ऐसे मान लो ये ऑर्गन है वो नीचे डिसेंड करते आ रहे हैं, तो यहाँ ओपनिंग बन जाएगी। तो ये पहली ओपनिंग जो बनी वो डीप इंग्वाइनल रिंग है, और जो दूसरी बनी वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है।
अब आगे बात करते हैं। अब पहली रिंग बनी फेशिया ट्रांसवर्स एलिस से, दूसरी बनी एक्सटर्नल ओब्लिक या फुलरोसिस से। तो ये आप ध्यान रख सकते हो कि जो पहली लेयर थी फेशिया ट्रांसवर्स एलिस, जब वो नीचे की तरफ होगी तो यहाँ पे एक ग्रूव सी जो बनी वो हमने बोल दी डीप इनग्वाइनल रिंग, और जो दूसरी वाली है उसको हमने बोल दिया सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग। अब आगे बात करते हैं हमारी बाउंड्रीज़ की। तो ये ध्यान रखना जो डीप इनग्वाइनल रिंग और सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग है ये होल्स नहीं है। अब बाउंड्रीज़ ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है। अब इसकी मीडियल, अब ये ऐसे है ना सिलेंड्रिकल शेप पे, मीडियल बाउंड्री क्या होगी, सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग ही होगी। लेटरल बाउंड्री क्या होगी, डीप इनग्वाइनल रिंग। अब बात करते हैं इंटीरियर और पोस्टीरियर में क्या होगा। आगे में क्या होगा, स्किन आएगी सबसे पहले, फिर सुपरफिशियल फेशिया आएगा, डीप फेशिया इसमें होता ही नहीं है। तो क्या होगा, एक्सटर्नल ओब्लिक का एपोनेउरोसिस आ जाएगा। और थोड़ा सा क्या है, अब हमने बोला कहाँ था, ये है क्या, ये अपनी इनग्वाइनल लिगामेंट है, वहाँ पे है ना इनग्वाइनल कैनाल। तो यहाँ क्या था, इंटरनल ओब्लिक का जो हमने ओरिजिन इंसर्शन पढ़ा था वो यहीं पे था ना, उसका इंसर्शन। अगर आपको वीडियो में उसका इंसर्शन याद हो जो हमने वीडियो में देखा था, तो स्किन आ जाएगी, सुपरफिशियल फेशिया आ गया, एक्सटर्नल ओब्लिक का एपोनेउरोसिस आ गया। उसके बाद हमारा क्या है कि इंटरनल ओब्लिक थोड़ा सा आ गया। अब पिछली वाली साइड पे चलते हैं। अब पीछे क्या है, ये फेशिया ट्रांसवर्स एलिस है वो आ गया। अब एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू होंगे वो हमारे सारे आ जाएंगे, पेरिटोनियल पेरिटोनियम वगैरह, क्योंकि वो सारे पीछे पड़े होंगे। यहाँ पे क्या है, कंजॉइंट टेंडन पड़ा है। और कंजॉइंट टेंडन कौन बनाता है ये हमने डिस्कस कर रखा है 2 बार, कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद क्या है, स्मॉल रिफ्लेक्टेड पार्ट आ जाएगा इंग्वाइनल लिगामेंट का। और कुछ टाइम में कंजॉइंट टेंडन से हमने बात की थी बहुत अच्छी डायग्राम के साथ कि इंफ्रावॉलर लिगामेंट भी आती है, जब हमने ओरिजिन इंसर्शन वाला किया था तो वो भी आ सकती है। तो ये सारा इसकी पोस्टीरियर वॉल होगी। यार जो कंटेंट इसके आगे पड़े हुए हैं वो उसकी इंटीरियर वॉल बना देंगे, जो कंटेंट इसके पीछे पड़े होंगे वो पोस्टीरियर वॉल बना देंगे, तो रटने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बात आती है इसका फ्लोर कौन बना रहा है। तो ये हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट था, इसके नीचे कौन पड़ा हुआ था, लैक्यूनल लिगामेंट। तो उसके फ्लोर कौन बनाएगा, एक तो इंग्वाइनल लिगामेंट भी बना रहा है, ठीक है। और क्योंकि इंग्वाइनल कैनाल यहाँ पड़ा था तो इंग्वाइनल लिगामेंट उसका फ्लोर बना रहा है, और कुछ क्या है, लैक्यूनल लिगामेंट बना रहा है, तो ये फ्लोर होगी। इसके ऊपर से ये जो इंग्वाइनल लिगामेंट है ये कौन बना रहा था, जो हमारे इंटरनल ओब्लिक की बेंडिंग हुई थी फाइबर्स की वो थी ना। तो आस्ट फाइबर्स ऑफ इंटरनल ओब्लिक, और कुछ क्या है हमारे इनग्वाइनल लिगामेंट पे किस किस की इंसर्शन थी, इंटरनल ओब्लिक की और ट्रांसवर्स अब्डोमिनस की ना। तो दोनों के यहाँ से जो फाइबर्स आर्च हुए थे वो हमारी क्या है, उसकी रूफ बना देंगे। अब इसका कंटेंट क्या है कि इनग्वाइनल कैनाल से क्या जाएगा, अब खुद सोचो यार, जो चीज़ें इसके नीचे जानी है वही इसका कंटेंट होगा ना। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड को नीचे पहुँचना है स्क्रोटम तक, तो स्पर्मेटिक कॉर्ड, फीमेल में जो राउंड लिगामेंट होता है यूट्रस का वो हो जाएगा। और इलियो इंग्वाइनल, अब हमने खुद बोला था कि वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग से पास करेगी, तो अगर वहाँ से पास करना है तो यहाँ से तो पास करना ही पड़ेगा उसको। तो ये हो गया। अब इसके कंटेंट क्या हो गए, वास्ट डिफरेंस आ जाएगी, ये तो हमें पता ही है क्योंकि उसने स्क्रोटम तक पहुँचना है। क्रीमास्टर मसल ये हमने बात की थी पहले। अब स्पर्मेटिक आर्टरीज आ जाएंगी, स्पर्मेटिक नर्व्स आ जाएंगी, स्पर्मेटिक लेंस आ जाएंगी, फेशिया तो हो गई, ठीक है। उसके बाद टेस्टिस की तरफ पहुंचना है तो टेस्टिकुलर आर्टरीज होंगी, क्रीमेस्टर मसल के लिए आर्टरीज होंगी। अब प्लेक्सिस होते हैं जो वेन वाले, जो वेन्स हैं उनको हमने क्या बोलना है, पिनिफॉर्म प्लेक्सिस। अब हमने ये पहले भी बात की थी कि जो हमारी क्रीमेस्टर रिफ्लेक्स जब होती है तो एक मसल थाई में जाती है, सॉरी एक नर्व थाई में जाती है, एक जो ब्रांच है जेनिटल ब्रांच ऑफ जेनेटोफिमोरल नर्व वो गोनाड्स को जाती है, तो ये वाली हमारी नर्व भी होगी। और इसके अलावा और ऑटोनोमिक नर्व्स होगी, लिम्स होंगे, और प्रोसेसेस वैजिनैलिस। अब टेस्टिस ने डिसेंड करना है तो उसका जो रेमिनेंट है, अगर आपने टेस्टिस वाली वीडियो देखी होगी तो आप रिलेट कर पाओगे कि रेमिनेंट ऑफ प्रोसेसेस वैजिनैलिस भी जा रहा होगा, तो ये इसके क्या हो गए, कंटेंट हो गए, ठीक है। अब एक जनरल पॉइंट है कि इनवाइनल कैनाल हमारा लार्जर होता है मेल्स पे कंपेयर टू फीमेल्स। अब इसमें आप ये वाले डायग्राम देखो, ठीक है। अब यहाँ पे ना डीप इनग्वाइनल रिंग है और ये हमारी सुपरफिशियल इनग्वाइनल रिंग है। आगे इंटीरियर वॉल कौन बनाता है ये आप इस बार रिवाइज कर सकते हो, यहाँ पे पोस्टीरियर वॉल है। अब यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है डीप इनग्वाइनल रिंग के पास, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। ये क्या करती है, रेक्टस शीथ को डीप इनग्वाइनल रिंग के जस्ट मिडली पास कर रही है। अब ये हमने याद रखना है, क्यों, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, ठीक है। अब पोस्टीरियर वॉल में ना एक ट्रायंगल बनाता है ऐसे करके,
तो ये जो ट्रायंगल जो बनता है ना उसे हम बोलते हैं हैसेलबैच ट्रायंगल। अब इसको यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या था, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी जा रही थी। अब यहाँ क्या है, रेक्टस एब्डोमिनस पड़ी है मसल अपने पास, और उसके अराउंड जो रेक्टस शीथ थी वो पड़ी है। और ना यार, एक रेक्टस शीथ वाली वीडियो में अगर आपने देखी होगी, उसमें एक पॉइंट था ओल्ड और न्यू थ्योरी वाला। तो उसमें ना जो न्यू थ्योरी है उसमें हर बुक में अलग अलग पॉइंट लिखा हुआ है। तो जो BD84 है उसने बुक में ना पता पॉइंट न्यू थ्योरी वाला लिखा हुआ है कि हर किसी के 2 फाइबर्स होते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर। ठीक है, इंटीरियर लैमिना और पोस्टीरियर लैमिना। तो जो एक्सटर्नल ऑब्लिक का लैमिना है ना वो सारे आगे से जाएंगे, इंटरनल ऑब्लिक का इंटीरियर आगे से जाएगा, पोस्टीरियर पीछे से जाएगा, और जो हमारा ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है उसके दोनों फाइबर्स पीछे से जाएंगे। तो ये वाला आप ध्यान रख सकते हो कि आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। इसके अलावा उसने एक और पॉइंट लिखा होगा ट्रांसवर्स एब्डोमिनस में, डीप लैमिना, सुपरफिशियल लैमिना, वो भी न्यू कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जाता है, बट हमें इतनी डिटेल्स में नहीं जाना। ठीक है, वापस इस पे आते हैं। अब अपनी इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है जो, ठीक है, ये अपनी रेक्टस शीथ है, और नीचे क्या पड़ा है, इन्ग्वाइनल कैनाल। तो हमारा ट्रायंगल इस तरह से बनेगा। तो कौन कौन बना रहा है, हमारे ट्रायंगल को बना रहा है सुपरफिशियल रिंग ऑफ इन्ग्वाइनल लिगामेंट, मतलब सुपीरियर सरफेस ऑफ इन्ग्वाइनल लिगामेंट, सॉरी, मतलब ये अपनी इन्ग्वाइनल लिगामेंट पड़ी है उसकी सुपरफिशियल सरफेस बना रही है। फिर हमारी इन्फीरियर, ये जो इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है वो बना रही है, और रेक्टस शीथ का लेटरल बॉर्डर, ये सारे मिलके यहाँ एक ट्रायंगल बना रहे हैं, हैसेलबर्ग ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल 2 में डिवाइडेड होता है, मीडियल और लेटरल पार्ट से। यहाँ से क्या है, अम्बिलिकल आर्टरी जा रही होती है जिसको मीडियल और लेटरल पार्ट में बांट देती है। ठीक है, अब कोई भी चीज़ जो है वो पीछे से अगर आ रही है तो वो क्या है, ट्रायंगल को पुश करेगी, तो ट्रायंगल एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, एक इंपॉर्टेंट साइड बन जाती है। ठीक है, अब जो हमने स्पोमैटिक कॉर्ड की थी, स्पोमैटिक कॉर्ड्स का हमारा कंटेंट जो है वो क्या होगा, कवरिंग्स क्या होगी, इस कंटेंट तो हमने डिस्कस कर लिया। अब क्या होगा, प्रोसेसेस वेजाइनालिस इसको कवर कर रही होगी। फिर यार हमने ये बात की थी इंटरनल्स, इसको आप खुद देखो, ये हमारा टेस्टिस है। ठीक है, टेस्टिस के अराउंड क्या है, कवरिंग्स होती हैं 3, अगर आपने वीडियो देखी होगी आपको याद होगी। ठीक है, तो एक सबसे पहले, फिर प्रोसेसेस वेजाइनालिस जो है सबसे बाहर है, उसके बाद फेशिया होंगे ना, तो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया सबसे पहले है। फिर हमारा क्लेमेस्टिक मसल है तो उसके अराउंड फेशिया, क्लेमेस्टिक फेशिया, फिर मसल है। ठीक है, फिर बाहर बाहर को जाते हुए फिर एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया है, तो ये उसकी कवरिंग हो जाएगी। अब बात करें मैकेनिज़म्स की, कि मतलब बहुत सारे पॉइंट है वीकनेस के, मतलब इन्ग्वाइनल कैनाल ओवरऑल एक वीकनेस का पॉइंट है। तो ऐसे तो अब्डोमिनल वॉल से हम कुछ भी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे या थोड़ी जर्किंग मूवमेंट्स करेंगे, कंटेंट बाहर आ सकते हैं। तो क्यों नहीं आते, तो हमारे पास नियर अबाउट 6 मैकेनिज़म्स होती हैं जिस वजह से कंटेंट वहीं पे रहते हैं। सबसे पहले हमारी फ्लैप वॉल्व मैकेनिज़्म। अब क्या है कि जो हमारी सुपरफिशियल इन्ग्वाइनल रिंग है और जो हमारी डीप इन्ग्वाइनल रिंग है वो ओब्लीकली पड़े हुए हैं। जितने भी हमने डायग्राम बनाए हैं हमने उन्हें ओब्लीक शो किया है। तो अब क्या होता है, अगर ये ओब्लीकली पड़े हैं, अगर यहाँ पीछे अब्डोमिनल कंटेंट पे प्रेशर आया तो ये क्या है कि ऐसे बंद हो सकती है लाइक अ फ्लैप। मतलब ऐसे क्या है कि ये ऐसे, मान लो ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये ऐसे करके क्या है, फ्लैप की तरह बंद हो सकता है और खुल सकता है। तो ये हमारा पहला हो गया फ्लैप मैकेनिज्म, जिससे कंटेंट क्या है, बाहर नहीं आएगा। तो जैसे जैसे ड्यू टू ऑब्लिक नेचर ऑफ इन्ग्वाइनल कैनाल, जब इंट्राअब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो ये क्या है, हमारा जो है क्लोज हो जाता है इन्ग्वाइनल कैनाल। उसके बाद शटर मैकेनिज्म, जैसे एक दुकान का एक शटर नहीं होता, उस मतलब यहाँ से भी जुड़ा है, यहाँ से भी जुड़ा है, यहाँ से भी जुड़ा है, तो ओवरऑल नीचे बंद हो जाती है ये जो खाली जगह होती है। सेम जो हमारी इंटरनल ऑब्लिक है ना, वो क्या है, इंटरनल ऑब्लिक मसल अब हमारी इंटीरियर वॉल में भी पड़ी है, पोस्टीरियर वॉल में भी पड़ी है, और तीसरा हमारी इन्वाइनल जो लिगामेंट है वहाँ पे भी है अपनी। तो ये इसने क्या है, एक शटर बना दी। तो इसका क्या है, जब ये मसल कंट्रैक्ट होती है ना तो इसने क्या करना है, ये रास्ता नैरो डाउन कर देना है। तो ट्रिपल रिलेशन इंटरनल ऑब्लिक का पोस्टीरियर, इन्वाइनल और इंटीरियर पे जब वो कंट्रैक्ट करती है, रूफ और फ्लोर को क्या है, बंद कर देती है। उसके बाद हमारी है बॉल वाल्व मैकेनिज़्म। अब जो हमारी कमेस्टर मसल है ना वो इन द फॉर्म ऑफ लूप होती है। तो ये क्या है, ये उसी इंटरनल ऑब्लिक के फाइबर से ही बनती है। तो जब इंटरनल ऑब्लिक ने कंट्रैक्ट किया तो ये क्या है, ये फाइबर्स भी कंट्रैक्ट करेंगे जो स्पर्मेटिक वॉल्व को कंट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये एज अ बॉल जो है ऊपर या नीचे मूव करेगी, तो ये जो पैसेज है उसको नैरो डाउन कर सकती है। उसके बाद आती है स्लिट वेल्व मैकेनिज़्म। स्लिट वेल्व मैकेनिज़्म क्या कहती है कि अब जो सुपरफिशियल इन्वाइनल रिंग है ना उसके पास 2 क्रक्स होते हैं आसपास, मीडियल क्रक्स, लेटरल क्रक्स। ठीक है,
और इन दोनों क्रक्स के बीच में एपेक्स पे क्या होते हैं, इंटरक्यूरल फाइबर्स होते हैं। जब वो कंट्रैक्ट करते हैं ना तो दोनों फ्लोरास क्या है, पास आ जाते हैं स्लिट की तरह से। तो जिससे क्या है कि हमारा जो पैसेज है वो नैरो डाउन हो जाता है। तो सुपरफिशियल इंग्वाइनल कैनाल के साथ रिलेटेड है ये मैकेनिज्म। लेटरल और क्रक्स, मीडियल क्रक्स क्या है, एपेक्स पे कनेक्टेड होते हैं और इंटरक्यूरल फाइबर्स जब कंट्रैक्ट करते हैं तो इंटरक्यूरल फाइबर्स की जो इंटीग्रिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब हमारा क्या है कि गार्डिंग हो रही होती है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग और डीप इंग्वाइनल रिंग की। अब जो हमने डायग्राम बनाई थी उस डायग्राम में सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के अपोजिट साइड क्या पड़ा था, ये हमारी जो ये डायग्राम थी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के ऑपोजिट कंजॉइंट टेंडन और रिफ्लेक्टेड पार्ट, तो ये इसको गार्ड करेगा। डीप इंग्वाइनल रिंग के आगे क्या पड़ा है हमारा इंटरनल ऑब्लिक, तो ये इसको गार्ड करेगा। तो डीप इंग्वाइनल रिंग को कौन गार्ड कर रहा है, इंटरनल ऑब्लिक के फाइबर्स, और सुपरफिशियल को कौन कर रहा है, कंजॉइंट टेंडन। मतलब उसको आगे नहीं आने दे रहे, तो आगे जो चीज़ पड़ी होगी वही उसे गार्ड करेगी ना। आगे हार्मोन्स हो सकते हैं बहुत सारे। तो यहाँ तक हमारा इंग्वाइनल कैनाल ख़त्म हो गया। अब बात आती है इंग्वाइनल हर्निया की, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एज सच आपको नोट आ सकता है इस पर। अब इंग्वाइनल हर्निया क्या होता है, अब नॉर्मली प्रोड्यूशन हो जाती है एब्डोमिनल वॉल के जो कंटेंट्स हैं ना उनकी, ठीक है। तो अब कोई भी हर्निया होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे हमने लोअर लिम्ब में फेमोरल हर्निया करा था, तो हम आगे उसको रिलेट भी करेंगे इससे थोड़ा सा, ठीक है। अब उसका एक पार्ट होता है सैक, एक पार्ट होता है कंटेंट, अगला पार्ट होता है उसका कवरिंग, ठीक है। अब सैक के फर्दर 3 पार्ट होते हैं, नेक, बॉडी और फंडस। अब जो है हमारा इंग्वाइनल हर्निया वो 2 तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। अब मान लो जो हमने पैसेज बनाया अपना सारा, डीप इंग्वाइनल रिंग, फिर ये कैनाल, फिर सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, फिर आगे जाके स्क्रोटम आएगा। अगर कंटेंट यहाँ से आते आते स्क्रोटम तक पहुँच रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। अब यार ये भी है, ये मान लो डीप इंग्वाइनल रिंग है, कंटेंट चलते चलते आ रहे हैं सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग और फिर स्क्रोटम तक पहुँच गए। तो अगर ये सारा पैसेज कंप्लीट कर रहे हैं तो हम उसे बोलते हैं कंप्लीट इनडायरेक्ट हर्निया, ठीक है। मतलब वो स्क्रोटम तक पहुंच गया, बट मान लो कहीं रास्ते में ही रह गया, इन्वाइनल कैनाल में रह गया, ये वो कहीं और रह गया कंटेंट, तो उसको हम क्या बोल देंगे, इनडायरेक्ट इन्वाइनल हर्निया, ठीक है। अब जो हमारा पहली टाइप हो गई ये हर्निया है ना, तो पहली टाइप होगी इनडायरेक्ट, दूसरी क्या होगी डायरेक्ट। अब जो पोस्टीरियर वॉल है वहाँ पे कोई भी मसल नहीं थी, अगर आपको याद हो, एसएच फेशिया ट्रांसवर्सैलिस वगैरह था। जो पोस्टीरियर वॉल है ना तो वो एक पॉइंट ऑफ वीकनेस बन जाता है, जिस वजह से कंटेंट जो है आगे को पुश हो सकते हैं। तो पीछे से जो होता है वो हमें डायरेक्ट इन्वाइनल हर्निया, ठीक है। अब आपको याद है हमने बोला था इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इंपॉर्टेंट है। अब यार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हर्निया हम कौन सी जगह पे बोलेंगे हो रहा है, तो यहाँ आएगा अब इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी का रोल। ये एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क क्यों है, क्योंकि इसके जो लेटरल है ना, हमेशा इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी की लेटरल साइड पे हमारा होता है इनडायरेक्ट हर्निया, और जो हमारी मीडियल साइड है वहाँ होता है डायरेक्ट हर्निया। अब इनडायरेक्ट हर्निया भी 2 तरह का और हो सकता है, कंजेनिटल और एक्वायर्ड। कंजेनिटल क्या है कि अगर प्रोसेसिस वेजिनैलिस जो है वो रह जाए, क्लॉज नहीं हुई, उस वजह से हर्निया हो गया, तो हमने बोलना है इनडायरेक्ट। और अगर क्या है कि हमारे जो प्रेशर है वो डेवलप हुआ, उस वजह से कंटेंट पास आउट हुए, तो वो एक्वायर्ड हर्निया होगा। अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। अब डायरेक्ट वाले में क्या है कि उसने पोस्टीरियर वॉल से आना है, पीछे से। तो अब ये क्या है, हमने पहला पॉइंट तो बोल लिया, मीडियल होगा एपिगैस्ट्रिक आर्टरी के। तो अब ये क्या हो जाएगा, फिर इनडायरेक्ट वाला लेटरल हो जाएगा। अब यार पीछे से आना है, पीछे से आने के लिए मसल्स क्या है, वीक होनी चाहिए। तो ये किन में होगा, एल्डर वालों में, तो ये तो यंग वालों में भी हो सकता है, ठीक है। अब इसने पीछे से आना है, तो पीछे से डीप इंग्वाइनल रिंग और यहाँ से आगे बढ़ी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। तो ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग को पुश ही नहीं कर पाएगी, तो ये कभी भी कंप्लीट नहीं होता, ज़्यादातर इनकम्प्लीट ही रहता है, स्क्रोटम तक ऐसा पहुँचता नहीं है, ठीक है। ये ज़्यादातर कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसमें पूरा मतलब ऐसा पैसेज कंप्लीट कर सकता है ये, ठीक है। इसकी अब वाइड नेक है, देखो यार कितना बड़ा एरिया, खुद सोचो ना, ये पॉइंट तो वाइड नेक है इसकी और इसकी नैरो नेक है, ठीक है। अब यार बेस्ड ऑन दिस, ये जो हमने ऊपर सब किया है, अब हर्निया क्या है, रिड्यूसेबल भी हो सकता है, अनरिड्यूसेबल भी हो सकता है। मतलब ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, सिंपली रास्ता बंद हो सकता है। स्ट्रैंगुलेशन क्या है कि ब्लड वेसल्स वगैरह वहाँ सब ट्रैप हो सकती है, ठीक है। अब ये जो है इनरिड्यूसेबल क्यों बन जाता है, हमारा क्या है कि उस एरिया में जहाँ हर्निया हुआ है वहाँ पे इमिडिएटली क्या होता है, वीनस रिटर्न सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज़ होता है, वीनस रिटर्न नहीं जा पाता।
जिस वजह से वहाँ पे जो कंटेंट का साइज़ जो है इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि पैसेज नैरो डाउन है, जिससे क्या है एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है। आर्टरीज़ जो हैं वो भी फिर बाद में क्या करती है, कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू कर देती हैं, जिससे क्या है आर्टरीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हुई, ब्लड नहीं जाएगा तो इस्चेमिक कंडीशन आने शुरू हो जाते हैं। एज अ रिज़ल्ट नेक क्रॉसिस हो जाएगी और गैंग्लियंस बन जाएगी। तो एज अ रिज़ल्ट जो एरिया है उसकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं फीमोरल हर्निया और इंग्वाइनल हर्निया में डिफरेंस। अब फीमोरल हर्निया क्या होता है, बिलो और लेटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल है उसकी लोकेशन, और इसकी लोकेशन क्या है, अबव एंड मीडियल टू प्यूबिक ट्यूबरकल। तो ये एक पॉइंट याद रख सकते हो, आपको पेपर में फीमोरल और इंग्वाइनल हर्निया में डिफरेंस ऐसा जा सकता है। उसके बाद आगे हम बात करें तो अगर मान लो आपके पास कोई पेशेंट आया, अब आपको कैसे पता लगेगा कि उस पेशेंट को फीमोरल हर्निया है या इंग्वाइनल हर्निया है। आप पूरी रिपोर्ट्स तो कर लोगे, बट एक नॉर्मल पॉइंट की कि अगर बिलो और लेटरल है प्यूबिक ट्यूबरकल के तो वो कौन सा है, फीमोरल हर्निया। अबव और मीडियल है तो वो कौन सा है, इंग्वाइनल हर्निया। अब इंग्वाइनल में भी डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, वो आप कैसे पता करोगे। अब क्या करोगे कि अगर तो वो रिड्यूसिबल हर्निया हुआ तो आपने क्या किया, उसके कंटेंट्स को पीछे पुश करने की कोशिश की। ठीक है, मिड इंग्वाइनल पॉइंट से, ठीक है, 1/2 इंच जो है ऊपर रख के थंब को। जब आपने ऐसे किया तो आपने पेशेंट को बोलना है कि मतलब ज़ोर ज़ोर से खांसी करो। तो अगर क्या होगा, एक स्वेलिंग डेवलप हो जाएगी उस एरिया में जहाँ पे आपने फिंगर रखी हुई है, तो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। अगर तो सिर्फ एक इम्पल्स आती है आपके थंब पे, कोई भी स्वेलिंग नहीं होती, ठीक है, तो फिर हमारा क्या है कि वो इनडायरेक्ट में आ जाएगा। अगर तो स्वेलिंग हो रही है प्रॉपर तो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगा। अब हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं कि इनग्वाइनल कैनाल डेवलप क्यों हुआ, क्यों इनग्वाइनल हर्निया मैमल्स में कॉमन है कंपेयर टू अदर एनिमल्स। अब क्या है कि इनग्वाइनल कैनाल एक पैसेज रिप्रेजेंट करता है, जो हमने गबर्निकुलम की बात की थी उसके थ्रू। ठीक है, अब क्या होता है, ये एक्सटेंड कहाँ से करता था, कॉर्डल एंड ऑफ गोनार्ड से लंबोस्क्रोटल स्वेलिंग से। ये मतलब ये पॉइंट अभी इतना ध्यान मत दो, हम आगे जब न्यूरोलॉजी करेंगे वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अर्ली लाइफ में क्या है, ये कंपेरेटिवली शॉर्ट था, तो जैसे जैसे पेल्विस विड्थ में बढ़ा, ठीक है, डीप इंग्वाइनल रिंग शिफ्ट होती रही, जिस वजह से अडल्ट में इसकी डायमेंशंस जो है शॉर्ट होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस बढ़ने लगे। अब जो इंग्वाइनल हर्निया है वो एवोल्यूशन की वजह से क्यों हुआ, जो इलाइक क्रेस्ट है ना वो फॉरवर्ड ग्रो करने लगी इन लोअर डिजिटेशन ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। जो इसमें क्या पॉइंट है कि जो हमारी इलाइक क्रेस्ट है, क्या है कि लाइक रेस्ट पे एक्सटर्नल ऑब्लिक के फाइबर्स क्या हैं कि अटैच होने लग गए। पहले क्या है कि ये जो फाइबर्स हैं ये बहुत फ्लैशी थे, तो ये हेल्प कर सकते थे कि कोई भी कंटेंट ना निकले। अब इसकी खुद की यहीं पे अटैचमेंट होगी लाइक रेस्ट पे, तो ऐसे कोई भी मूवमेंट्स नहीं होगी। तो ये जो है किसी और मैमल में ऐसे एक्सटर्नल ऑब्लिक हमारा अटैच नहीं है। अगला पॉइंट क्या है कि इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्सस इनिशियली कहाँ से अराइज करते थे, इंटीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम से, पर उनकी जो ओरिजिन है वो इनग्वाइनल कैनाल और इनग्वाइनल लिगामेंट और इलाइक क्रेस्ट पे होगी, जिस वजह से उनका जो रोल है वो क्या है कि मिनिमाइज्ड हो गया। पहले क्या है, अब तो लिगामेंट पे ही आ गए ना, तो कंट्रैक्ट कैसे करेंगे, ऐसे जितना पावरफुली कंट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो उनका रोल क्या है कंपेरेटिवली हमारा कम हो गया इस शिफ्ट की वजह से। और उसके बाद क्या है कि जैसे जैसे हिप बोन ग्रो करती है, तो जो हमारे क्रूरल पैसेज है वो वाइड होते जाएंगे, जो स्पेस है वो बढ़ती जाएगी, तो कंटेंट बाहर आता जाएगा। थोड़ा लंबा चला गया वीडियो, बट मैंने आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट टॉपिक आप किस पे चाहते हो आप कमेंट कर सकते हो, उस पर डिटेल वीडियो आ जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।